एग्जिट पोल कैसे काम करता है। और एनडी, अब मान लीजिए कि यह है न्यूज़ 18, तो कहेगा कि एग्जिट पोल में एक बार फिर मोदी सरकार। आपने सुना ना, लोग परेशान हो जाते हैं कि सच में ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हो गया एग्जिट पोल में एनडीए की जीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में विपिन सर ने बताया कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल क्या होता है। आपके स्क्रीन पे ये शो होता होगा दोस्तों। एग्जिट पोल जो बता रहा है, बहुत सारे मीडिया होते हैं जो अभी बीजेपी के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे जितने भी मीडिया वाले हैं ज्यादातर जो है बीजेपी के बढ़ती बता रहे हैं, यानी बीजेपी का आंकड़ा दिखा रहे हैं कि निकलने का चांस है। बहुत सारे मीडिया है जो कांग्रेस का दिखा रहा है और बहुत सारे मीडिया है जो बीजेपी का दिखा रहा है। तो अभी ओपिनियन पोल और ये एग्जिट पोल का अंतर बताया, ये क्या होता है। आपके स्क्रीन पे वीडियो विपिन सर ने इसको डिटेल्स में लिया है। और देखा जाए तो दोस्तों ज्यादातर अभी फिर से बीजेपी का मीडिया वाले ने जितने भी अभी एग्जिट पोल निकाले हैं, बीजेपी का दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर से बनने जा रही है। तो ये रियल है या क्या है, आपके स्क्रीन पे ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जिट पोल कैसे काम करता है और एनडीए पार या साफ। तो एग्जिट पोल के बारे में आपने खूब सुना, भी देख रहे हैं लगातार न्यूज में, एग्जिट पोल फलानमा जीत रहा है, चिलनमा जीत रहा है, फलानमा हार रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये सारी चीजें आप जो देखते होंगे कि मीडिया चिल्ला रही है, जैसे आप देखते होंगे लगातार। अब मान लीजिए कि यह है न्यूज़ 18, तो कहेगा कि एग्जिट पोल में एक बार फिर मोदी सरकार। आपने सुना ना, लोग परेशान हो जाते हैं कि सच में ऐसा हुआ है क्या, ऐसा हो गया क्या रिजल्ट। तो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का मतलब सबसे पहले जान लीजिए। एग्जिट पोल क्या है, चुनाव के बाद जो बताया जाता है वो एक आंकड़ा। बहुत सारे तरीके हैं इसको जानने के लिए जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आंकड़े के आधार पर ये कोई भी न्यूज रिपोर्टर, न्यूज चैनल वाले ये बताते हैं कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन सच में क्या ऐसा करते हैं, सच में वो आंकड़ा निकालते हैं, सच में वो डाटा निकालते हैं? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल का मतलब यह होता है कि चुनाव की जैसे ही घोषणा होती है, आचार संहिता लग जाता है, तो उस समय ओपिनियन पोल करवाए जाते हैं। ओपिनियन पोल में जरूरी नहीं कि मतदाता उसमें शामिल हो, जरूरी नहीं कि उसमें मतदाता हो, और उसमें कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है। जो आप देखते होंगे कि 2-3 गो नेता को चढ़ा दिया जाता है, सब हल्ला करते रहता है और उसके बाद बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर खड़ा, वो ओपिनियन पोल हुआ। एग्जिट पोल कैसे काम करता है इस पर हम बात करेंगे। तो आपने कल से यह खबर देखा होगा, जैसे यहां पर आप देखेंगे इंडिया टीवी क्या कहती, नरेंद्र मोदी ने 400 पार करके दिखा दिया। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट है। अब उसी तरीके से आज तक का देखेंगे, एग्जिट पोल में एनडीए की जीत। अब यहां पर देख लीजिए, एक अभिसार शर्मा है, ये क्या बताते हैं, इंडिया गठबंधन जीतेंगे 295 सीटें, मतगणना वाले दिन रहना होगा सावधान। तो ये लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं। और एग्जिट पोल कब से इस देश में लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, जान लीजिए दोस्तों। एग्जिट पोल पहले क्या होता था कि चुनाव शुरुआत में, आप दूसरा लोकसभा जो चुनाव 1957 में हुआ, तो पहले रिपोर्टर सब क्या करता था, कोई भी मीडिया लिख देता था, छाप देता था चुनाव खत्म होने से पहले ही कि फलानमा जीतेगा, फलानमा हारेगा। इससे क्या होता है कि लोग जिसके तरफ, जो जीतने वाली पार्टी होते हैं उसके तरफ चले जाते हैं। तो आज के समय में भी आप देखते होंगे कि पूरा लोग सोशल मीडिया में विरोध कर रहा है जिस सरकार का, जैसे बीजेपी का, लेकिन 10-12 ऐसे चैनल हैं जो हमेशा कहते आ रहा है कि यही बनेंगे, यही बनेंगे, यही बनेंगे। सेम चीज होती थी, लेकिन अब थोड़ा तरीका बदल गया है, स्टाइल चेंज हो गया है इसका। अब क्या होता है कि अब इस पर केस हो सकता है, उस पर एफआईआर हो सकता है। चुनाव के अंदर, अगर चुनाव के दरमियान इस तरह की कोई बात करता है, तो एग्जिट पोल करता है, तो चुनाव जब खत्म होगा उसके आधा घंटा बाद, लास्ट चरण का चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसके आधा घंटा बाद ये जारी कर सकते हैं। किस आधार पर? तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद कोई भी एग्जिट पोल या सर्वे जारी नहीं किया जा सकता है। यानी चुनाव की घोषणा हुआ कि चुनाव होने वाला है फलाने तारीख से, तो उस टाइम आप एग्जिट पोल या सर्वे नहीं कर सकते हैं। अंतिम चरण के मतदान के बाद शाम को वोटिंग खत्म होने के आधे घंटा बाद ही एग्जिट पोल जारी किया जा सकता है। यानी आप समझ गए कि चुनाव जिस दिन खत्म होगा, अंतिम चुनाव, अंतिम चरण वाला, उस चुनाव के खत्म होगा, शाम तक खत्म होता है, उसके आधा घंटा बाद आप जारी कर सकते हैं। अब कहता है, दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 126A के तहत अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल जारी करने पर रोक है। उल्लंघन करने पर 2 साल कारावास,
जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इस बात को आप जान गए कि अगर कोई चुनाव के दरमियान एग्जिट पोल कर लेता है या इस तरह के कोई सर्वे करके बताता है तो उसको 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और उसको जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी लगेगा। सुनिए, कब बनी थी गाइडलाइंस? भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार 1998 में एग्जिट पोल की गाइडलाइंस जारी की थी। 2010 में 6 राष्ट्रीय और 18 क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद धारा 126 के तहत मतदान के दौरान सिर्फ एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगाई गई थी। हालांकि चुनाव आयोग चाहता था कि ओपिनियन और एग्जिट पोल दोनों पर रोक लगे। बता दें कि ओपिनियन और एग्जिट पोल जारी करते वक्त सर्वे एजेंसी का नाम, कितने मतदाता से और क्या सवाल पूछे, यह बताने का भी निर्देश है। यानी आप जो देख रहे हैं कि आपकी मीडिया जोर जोर से चिल्ला के कह रही है फलानमा जीत गया, फलानमा जीत गया, फलानमा जीत गया, तो इसमें निर्देश यह भी है कि उसने किस किस से बात करा, उसका नाम, क्या क्या सवाल उसने लोगों से पूछा, इस आधार पर उसको डाटा जारी करना है, ओपिनियन पोल नहीं, एग्जिट पोल का। तो भैया जी, ये लोग क्या करता है, एग्जिट पोल ओपिनियन पोल के कोई मतलब नहीं रहने देता है और इस तरीके से ये लोग अपना जो एग्जिट पोल जिसको ये कहता है और जिसको ये जारी करता है, कभी आप नहीं देखते होंगे कि किस किस लोगों से इसने पूछा, उससे क्या क्या सवाल इसने लोगों से किया और उस सवाल के आधार पर ये बता रहा है। नहीं, अब सुनिए, काहे कि पता नहीं सबको कैसे अंतर्यामी, एक सबके पहले ही पता रहता है कि ईवीएम के अंदर जो वोट पड़ा है वो केकर कितना पड़ा है, इस सबको पहले से पता रहता है। अब बताइए क्या होता है ओपिनियन पोल, जान लीजिए। ओपिनियन पोल भी एक चुनावी सर्वे है, मगर इसे चुनाव से पहले किया जाता है। इसमें सभी लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें मतदाता होने की शर्त अनिवार्य नहीं है। इस सर्वे में विभिन्न मुद्दों के आधार पर क्षेत्रवार जनता के मूड का अनुमान लगाया जाता है। जनता को कौन सी योजना पसंद है या ना पसंद है, किस पार्टी से कितना खुश है, इसका अनुमान ओपिनियन पोल से लगाया जाता है। वो जो आप देखते हैं कि न्यूज चैनल वाले आते हैं बस को लेके, अपना स्टूडियो सेटअप लेके कहीं एक फील्ड में लगा देते हैं, वहां 200 400 500 लोग रहते हैं और उसके बाद वहां पर 2-3 नेता को ले आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सवाल पूछते हैं, लोग भी सवाल पूछते हैं और लोग एक दूसरे को बताते हैं, जवाब देते हैं। तो इस तरह के चीज ओपिनियन पोल में किया जाता है। ये चुनाव के दरमियान होता है। इसमें लोगों का मूड जानते हैं कि भाई कौन लोग किधर वोट देने जा रहा है, किस मुद्दा के आधार पर वोट देने जा रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है, अक्सर आप देखते होंगे। तो ओपिनियन पोल का ये चीजें थी। अब एग्जिट पोल भी आप समझ गए, ओपिनियन पोल भी समझ गए, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि पूरे देश से सर्वे करना है, लोकसभा चुनाव है और कितना रिपोर्टर है कि आपसे या आपके बूथ पर उसका एक रिपोर्टर पहुंचा हो और जितने भी लोग वोट गिरा के आते हैं और उससे पूछा हो कि भैया जी आपने किसको वोट डाला, किस आधार पर आपने वोट डाला। यह सवाल कितने मीडिया ने पूछा होगा, क्योंकि आप लोग तो वोट गिराए ही होंगे। उस आधार पर एग्जिट पोल तय करना है, ये लोग कभी भी नहीं करता है। आप सोच के देखिए कि देश की मीडिया जब हेलीकॉप्टर से ग्राउंड रिपोर्ट करती है, हवा में होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग, तो कितनी सशक्त मीडिया है, कितनी मजबूत मीडिया है। ऐसे ही 161वां रैंक नहीं गया है, बस 19 गो रैंक और तो नीचे गिर के 22 गो रैंक और गिरना है। उसके बाद दुनिया के सबसे गिरा हुआ मीडिया कहलाने में कोई कसर नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, बाकी आप समझ गए एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का मतलब क्या होता है और एग्जिट पोल सच में एग्जिट पोल हो रहा है कि नहीं, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, देखा आपने विपिन सर ने किस तरह से बताया और पब्लिक को समझाया। ये जो एग्जिट पोल होता है ना, ये एक अनुमान लगाता है, लेकिन इसका कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई कुछ बता नहीं सकता है। 4 तारीख को रिजल्ट है, हम लोग देखेंगे और आप लोग भी देखेंगे क्या होता है फैसला। और एग्जिट पोल भी मीडिया वाले ने बता रहे हैं अनुमान लगा करके, तो ये एग्जिट पोल बराबर सही भी नहीं होता है, हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी सही हो जाता है। तो आप लोग इंतजार करें बस एक दिन का, कल भर का, परसों हम लोग सब देख लेंगे क्या है नहीं है। इस वीडियो में आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो को देख करके आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।